हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस सीएसआर नेट प्लेटफॉर्म पर। तो लाइफ साइंसेज के अंदर अगर हम सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम सिंपल गेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हैं। तो आपको करना क्या है, मेरे टाइमिंग्स नोट कर लेनी है। मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे मिलता हूँ, संडे टू थर्सडे। ये टाइम नोट करेंगे। ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पर फ्री होगी और साथ के साथ मास्टर क्लास ऐप में होगी, वो रात को 10 बजे, ये भी फ्री है। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको जो कंटेंट है, नोटिफिकेशन है, सारी चीजें आपको ऑन टाइम आपका टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। सेशंस को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर। तो एक क्विक, क्योंकि गेट का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो एक क्विक रिवीजन की बात कर लेते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो फटाफट से आओ एक क्विक रिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप प्रॉपरली क्या करेंगे, ये हमारी टीम है, इस टीम के साथ आप जुड़े, लाइव बैचेस हमारे चलते हैं। तो आप उन लाइव सेशंस को ज्वाइन करें। एक पूरे 13 यूनिट का जो सिलेबस है उसको पूरा डेडिकेटेडली कवर करेंगे, ठीक है। तो आओ बात कर लेते हैं। तो मैं बात करूंगा आज गेट 2024 के लिए जो लास्ट 2 डेज बचे हैं। अगर मैं एक क्विक रिवीजन को लीड करूं तो देखना क्या बात करेंगे। अगर मैं एक छोटा सा टॉपिक यहां पर उठा लूं तो एक जेनेटिक्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक की अगर मैं बात करूं, मल्टीपल एलिलिज्म की बात करते हैं। तो भाई मल्टीपल एलिलिज्म की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे ये पता है कि अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, ध्यान रखना मैंने एक वर्ड हाईलाइट कर दिया, पॉपुलेशन। तो इस टॉपिक को पढ़ते समय आपके दिमाग में ये पॉपुलेशन वर्ड जरूर आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। मैंने कहा पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर जीन की, वन जीन की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है। वन जीन मे हैव मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म। अब देखना मैंने ऐसा क्यों लिखा, मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म। और ये टिल इनफाइनाइट तक जा सकता है नंबर इनका, टिल कोई लिमिटेशन नहीं है, टिल इनफाइनाइट। मैंने एक वर्ड यहां पर ये लिख दिया, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। भाई अगर हम एक नॉर्मल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते हैं, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि अगर हम कोई एक नॉर्मल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर रहे होते हैं तो उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं। एक फादर से इनहेरिट हुआ और एक मदर से इनहेरिट हुआ है, तो हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है और उसको आपने बोल दिया होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या बोल रहे हैं उसको हम? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। तो ठीक है, आपने बोल दिया होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैं जब एक ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा तो मैंने कहा यहां पर ये सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म को मैंने क्या कंसीडर कर दिया, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर दिया है। क्या कर दिया है? एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंसीडर कर दिया है। तो इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होंगी। तो इसका मतलब है यहां पर सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर को गवर्न करने वाला जीन होगा। तो सेम पोजीशन पर एक ही जीन की जो कॉपी बनेगी उनको आपने एलील्स बोल दिया। तो क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो मैंने इनको ऐसे लिख दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप खुद एक एस्टिमेशन मुझे जरा यहां पर बताओ, क्या जजमेंट यहां से निकल के आ रहा है? यहां से ये कंडीशन निकल के आ रही कि अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम की मैक्सिमम कितनी कॉपी है? मैक्सिमम 2 कॉपी है, 2 एलेलिक फॉर्म है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म में एक जीन की कितनी कॉपी होंगी? मैक्सिमम 2 ही एलेलिक फॉर्म हो सकती हैं। तो वर्डिंग्स को समझें। अगर क्लियर कट लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल तो आप बोलोगे वन जीन मे हैव मैक्सिमम 2 एलेलिक फॉर्म्स। एक जीन की मैक्सिमम 2 ही एलेलिक फॉर्म होंगी उस ऑर्गेनिज्म में, अगर वो सिंपल डिप्लॉयड लिखा हुआ है। अब एक और बात समझना, अगर ऑर्गेनिज्म लिखा है उसके आगे डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड कुछ नहीं लिखा है तो ध्यान रखना हम बाय डिफॉल्ट उस ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉयड कंसीडर करते हैं। कुछ चीजें आपको पहले से ही सेट करके रखनी पड़ती हैं, इन चीजों का जरूर ध्यान में रखना पड़ते समय। तो मैं उसको बाय डिफॉल्ट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंसीडर करूंगा। तो एक जीन की मैक्सिमम यहां पर कितनी कॉपी होंगी? 2 ही होंगी। तो मैंने कहा वन जीन मैक्सिमम मैक्सिमम 2 एलेलिक फॉर्म, उसकी 2 ही मैक्सिमम कॉपी होंगी। तो इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो ये मैंने कहा एक कंडीशन मेरे पास ये आ गई है। लेकिन जब मैंने यहां पर लिखा है वन जीन मे हैव मोर देन 2 एलेलिक फॉर्म टिल इनफाइनाइट, दोनों में डिफरेंस है।
क्यों, क्या डिफरेंस है, क्यों यहां पर मैंने क्लियर कट रख दिया, ये टर्म्स किसके रिस्पेक्ट में है, ये टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन है, और ये वाली कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू द क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा हुआ, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसे पूछ ले कि एक जीन की कितनी फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती हैं, तब तो फिर भाई आप बोलोगे इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप अगर पॉपुलेशन में कंसिडर करोगे तो यस, वहां तो इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब आप देखो, मैं एक एग्जांपल यहां पर अगर कोट कर दूं, मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर अगर मैं एक एग्जांपल कोट कर दूं, मल्टीपल एलील्स, तो मैंने कहा इन पॉपुलेशन, ध्यान रखना मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन आप बोलोगे एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप, ये एबीओ ब्लड ग्रुप बहुत जाना पहचाना ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप के लिए यहां पर कितने एलील्स हैं पॉपुलेशन में, 3 एलील्स एग्जिस्ट करते हैं। देख रहे हो, वर्ड लगा दिया पॉपुलेशन, 3 एलील्स, और ये 3 एलील्स क्या क्या है, ये मैंने कहा एक डोमिनेंट एलील ए है, एक डोमिनेंट एलील बी है, और एक मेरे पास ये रिसेसिव एलील है। ये 3 एलील्स हैं पॉपुलेशन में, लेकिन जब मैं पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल को उठाऊंगा तो वो इंडिविजुअल में मान के चल रहा हूं कि डिप्लॉयड अगर है, तो उस इंडिविजुअल में कोई 2 ही तो कॉम्बिनेशन आएंगे, एलील्स के पेयर को ही तो जीनोटाइप बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन एलील्स के उस समय जो कॉपी ऑफ एलील्स आएंगे वो मैक्सिमम 2 ही आएंगे, क्योंकि वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम की 2 ही कॉपी होती है होमोलोगस पेयर के फॉर्म पर। तो फिर यहां से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो मेरी बात को समझो, जब मैं एलील्स को एक साथ रखता हूं, पेयर्ड फॉर्म ऑफ एलील्स, उसको मैं सिंपल बोलता हूं जीनोटाइप। पेयर्ड फॉर्म ऑफ एलील्स को सिंपल क्या बोल दिया है, जीनोटाइप बोल दिया है। तो बताओ यहां से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जब 3 एलील्स हैं तो फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो मुझे बताओ कितने बन सकते हैं फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। भाई जीनोटाइप की बात कर रहा हूं मैं, जीनोटाइप मुझे बताओ क्या क्या बन सकता है। भाई जीनोटाइप आपका बन सकता है, एक तो डोमिनेंट ये बन जाए, दोनों डोमिनेंट फॉर्म एक साथ आ जाए, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, 2 डोमिनेंट फॉर्म एक साथ आ सकती हैं। एक डोमिनेंट आ जाए और एक इसकी रिसेसिव आ जाए, फिर दूसरे की दोनों डोमिनेंट फॉर्म एक साथ आ जाए, फिर आपका इसकी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव आ जाए, फिर दोनों डोमिनेंट एक साथ आ जाए, और फिर दोनों रिसेसिव एक साथ आ जाए। आप ये चेक करके बताओ, क्या इतना तो हम आराम से कोरिलेट कर पाएंगे, कितनी फॉर्म्स हमारे पास आ गई हैं, आप यहां पर आराम से जस्टिफाई कर पा रहे होगे। ठीक है, तो भाई ये इतनी बातें क्लियर है, ये यहां से चेक करो कि कितने आपके पास जीनोटाइप आ गए हैं। तो मैंने कहा यहां से तो 6 जीनोटाइप बन गए, 6 जीनोटाइप। अब आप देखो ये 6 जीनोटाइप हैं, अगर मैं इनमें से हाईलाइट कर दूं, इनमें से मैं अगर हाईलाइट कर दूं, तो ये मेरे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, ये है मेरे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी आपके पास रिसेसिव। तो मैंने कहा यहां से मेरे पास ये तो कंडीशन कैसी है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। मैंने कहा मुझे हेट्रोजाइगस बताओ भाई यहां पर कितने हैं। हेट्रोजाइगस में ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, और ये आपके पास हेट्रोजाइगस है। तो मैंने कहा मेरे पास टोटल 6 जीनोटाइप आए, कब, जब पॉपुलेशन में कितने एलील थे, जब पॉपुलेशन में 3 एलील्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास तो 6 जीनोटाइप बन रहे हैं, और मेरे पास 3 हेट्रोजाइगोट्स हैं और 3 मेरे पास होमोजाइगोट्स बन रहे हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि अगर पॉपुलेशन में आपको क्या दिया हो, पॉपुलेशन में ये बता दिया गया हो कि यहां पर किसी पर्टिकुलर जीन्स के लिए इतने नंबर ऑफ एलील्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप बताओ कि कितने नंबर डिफरेंट जीनोटाइप्स के बनेंगे, कितने डिफरेंट हेट्रोजाइगोट्स बनेंगे, कितने डिफरेंट होमोजाइगोट्स बनेंगे। तो यहां पर जनरली मेरे पास 3 फॉर्मूले एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं, और मैं आपको बोलूंगा कि फॉर, यहां पर मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो स्पेसिफिकली किसके लिए होगा, फॉर मल्टीपल एलिलिज्म के लिए, मल्टीपल एलिलिज्म इसके लिए होगा। तो अगर ये मल्टीपल एलिलिज्म के लिए फॉर्मूला है तो देखना कंडीशन क्या होगी फॉर मल्टीपल एलिलिज्म। तो मैं ये बोलूंगा कि आप मुझे बताओ फॉर्मूला
नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए अगर मैं फॉर्मूला निकाल दूं, नंबर ऑफ जीनोटाइप, तो ये होगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। बहुत तीन फॉर्मूले सिंपल याद रखेंगे। फिर मैं अगला फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स के लिए फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। फटाफट क्यों की रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स, नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स इक्वल टू सिंपल कितना आएगा, n आएगा। तो तीन फॉर्मूले हो गए हैं। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बनेंगे, ध्यान रखना, मल्टीपल एलिज्म में ये फॉर्मूले विथ रिस्पेक्ट टू द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इस बारे में इसको थोड़ा सा फोकस रखेंगे। तो फॉर्मूले बन गए n इंटू, मेरे पास बिल्कुल क्लियर कट आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। फिर मेरे पास दूसरा फॉर्मूला आया n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, एंड फोर्थ फॉर्मूला सिंपल n। और n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ एलील्स। n क्या है यहाँ पर, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील्स इन पॉपुलेशन। ये है मेरे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या इतना कॉन्सेप्ट तो हम आराम से रिकॉल कर सकते हैं भाई, आराम से रिकॉल कर सकते हैं। तीन फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल से आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर मैं एक क्वेश्चन, अब आप देखो यहां पर अगर मेरे पास n की वैल्यू बताओ कितनी थी, क्या यहां पर मेरे पास सिंपल मैंने ये बोल दिया n की वैल्यू यहां पर 3 है, हियर n इक्वल टू 3। तो जब n की वैल्यू 3 है तो क्या हम यहां से आंसर नहीं निकाल सकते, अगर n की वैल्यू 3 है, इफ n इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप हम आराम से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये फॉर्मूला था। तो मैंने यहां पर n की वैल्यू 3 लिखी, 3 प्लस वन 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई टू, 2 से 4 2 टाइम गया, 3 इंटू टू, आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। कितने जीनोटाइप आ रहे थे, 6 आ रहे थे। यकीन नहीं हो रहा तो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप आ रहे थे जब n की वैल्यू 3 ली गई थी। यस और नो, यस। इसके बाद अगर मैंने यहां से बोला नहीं भाई आप दूसरा फॉर्मूला भी एडजस्ट करके बताओ, तो मैंने कहा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स के लिए, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स के लिए जो फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू था। रख दो जरा इसमें आंसर रख दो, आंसर आ जाएगा भाई। आप वैल्यू रख दो यहां पर, आपने वैल्यू रख दी है यहां पर, n की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 माइनस वन 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया, आंसर 3 आया। देखो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स 3 आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, चेक कर लो। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, ये एक हेट्रोजाइगोट है, ये दूसरा हेट्रोजाइगोट है, और ये तीसरा हेट्रोजाइगोट है। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट 3 आ गए। ऐसे नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स 1 2 3, नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स का फॉर्मूला सिंपल n है, नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स इक्वल टू सिंपल n, और n क्या था, n की वैल्यू 3 है, तो आंसर 3 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी बना दे, ये वैल्यू आपकी रख दे वहां पर, n की वैल्यू चेंज करता रहे, n की वैल्यू 5 रख दे, 6 रख दे, 7 रख दे, भाई आपको तीन फॉर्मूले पता हैं, आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप आंसर कर सकते हो। और इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, जो आपका गेट में एनईटी सेशन है उसमें भी आ सकता है, या एमसीक्यू में भी आ सकता है, एमएसक्यू में कुछ भी आ सकता है। और वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन टॉपिक से एनईटी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करेंगे। तो आप क्या करो, इस छोटे से छोटे टॉपिक इस तरह से आप कवर करते रहो। तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कैसे कनेक्ट हो सकते हो, आप एक फाइनल प्रॉपर आपका क्या कर सकते हो, प्रॉपर आपकी तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को लॉगिन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको ये टीचिंग कैटेगरी एग्जाम को चूज करना है। टीचिंग कैटेगरी के अंदर भी आपको ये CSIR नेट को क्लिक करना है। CSIR नेट पर आप यहाँ पर देखो, आपको एक ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर एक कूपन कोड की जरूरत होगी, और अगर आप यहाँ पर इनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पर मांगेगा ये कूपन कोड, अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन करते ही आप एक कूपन कोड याद रखेंगे ASHISHG।
तो आपने यहाँ पर जैसे ही टाइप किया, अप्लाई किया, प्राइस कम हो जाएगा और जो फाइनल रिड्यूसिंग प्राइस आएगा उस फाइनल रिड्यूसिंग प्राइस पर आप कनेक्ट हो सकते हो। आप जून के लिए ले सकते हो सब्सक्रिप्शन, या फिर आप ज्यादा मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, तो आप इन सब चीजों के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो फाइनली क्या करेंगे, इस छोटे से टॉपिक के साथ आप सेशंस को लाइक करेंगे, सेशंस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें साथ के साथ। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखें। थैंक यू, मिलता हूं। टाइम नोट करेंगे, मेरी क्लासेस संडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे यूट्यूब पर होती है और मास्टर क्लास ऐप में 10 बजे होती है। थैंक यू ऑल।